इस एपिसोड की शुरुआत में जियो टाइम ट्रैवल करके वापस आई और यहाँ जिना जिंदा था। उसने सब लोगों को कहा उन्हें रेस्क्यू टीम कभी भी बचाने आ सकती, इसलिए उन्हें घबराना छोड़कर खुद को कैसे सेफ रखे इस पर ध्यान देना होगा। लकीली बोट में कुछ इमरजेंसी सप्लाई किट्स मौजूद थी। रात को सब लोगों ने सेफ रहने का पूरा पूरा इंतजाम किया, लेकिन टेंट एक ही होने की वजह से सब लेडीज अंदर सोने वाले थे। मतलब शेर और शिकारी एक ही साथ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्या आप सोच सकते हो। इतने बुरी सिचुएशन में भी चैंग ने जियो को टॉन्ट मारने का मौका नहीं छोड़ा। उसने बाकी लोगों को कहा जरा ठीक से सोना, नहीं तो कोई पागल लड़की नींद में ही चलने लगेगी, क्या पता वो आपका गला दबा दे। वाह रे वाह, क्या करे इस लड़की का। आप इन्हें ऐसे ही लड़ने दो। बाहर जीना ने देखा फैंजिन बेचारा रो रहा था, इस सिचुएशन की वजह से नहीं, म्याओ को सोचकर कि वो क्रूज पे कैसी होगी, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। यही जिना ये सुन पहले खुश हुआ कि वो म्याओ की कितनी ही फिक्र करता। जिना ने उसे प्यार से समझाने के बाद सोने के लिए कहते पीछे से कोई प्यारी सी लड़की ने उसके लिए कंबल लाया, जो ऑब्वियसली जियो है। जिना ने उसे माफी मांगी उसे इतने बड़े खतरे में डालने के लिए। वो वैंक के ही इतने पीछे था कि वो दूसरी चीजें देखना ही भूल गया। जियो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं, कम से कम उन्होंने प्रोफेसर की फैमिली के साथ होने वाला हादसा तो रोक दिया। स्टिल आखिर एक क्वेश्चन मार्क है, म्याओ का मर्डरर कौन होगा। जियो को एक बात उसके मन में चुभ रही थी। उसने टाइम ट्रैवल के टनल में कुछ फ्यूचर की झलक देखी थी जिसमें किम था। उसने जियो को कहा मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ही कुछ। इसलिए जियो आपको थोड़ी डरी हुई दिख रही है। वैसे कुछ भी बोलो, माहौल काफी रोमांटिक था। अगली सुबह उन्हें पता चला खाना उनके पास लिमिटेड है। उसमें भी ये लड़की ने खाने को फेंक दिया, अच्छा नहीं है कहकर। बताओ इधर अच्छा खाना तक छोड़ो, कुछ भी नहीं, और इसे चाहिए टेस्टी खाना। वाह 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 वाह। सो जाने दो। ये चारों दो दो करते आइलैंड पे तलाशी करने निकले। जियो ने आखिर उसे विजन के बारे में बताया, लेकिन उसे ये पहली बार नहीं कई बार आ चुके। लाइक चैंग की किडनैपिंग वाली जगह का, दूसरी बार चैंग सुसाइड करने वाली थी, और ये वाला। ये सब विजन्स एंड में सच में होते हैं। इस पे हमारे साइंटिस्ट का कहना था टाइम ट्रैवल क्वांटम समथिंग समथिंग क्रिएट करते हैं, जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता। सिंपल में अनस्टेबल टाइम ट्रैवल का पोर्टल। जियो किम का विजन बताते बताते ही किम वहां आया। उसने इम्प्रेसिवली बहुत सारे मछलियां पकड़ी। उसके हाथ में भाला को देख ये दोनों डर गए, जैसे कि किम उन्हें मार डालेगा। बाय द वे वो किम को ही किलर समझ रहे थे। ऑब्वियसली जियो ने विजन ही ऐसा देखा, जो काफी डरावना था। वैसे किम मछलियों को ही पकड़ने में माहिर नहीं, कुकिंग में वो उससे भी अच्छा है। अगले सीन में हमने देखा जियो अकेले खाना ढूंढ रहे। पीछे से किम को देख वो बहुत बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगा कि मुझसे मारने के लिए आया, लेकिन वो कहता है जब से मैं फेमस बना सारी लड़कियां मेरे पीछे ही आती, लेकिन तुम अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। आप सही समझे, वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने आया था, ना कि उसका मर्डर करने। अरे बट जियो का तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ये बंदे ने जिया को भी ओपन चैलेंज दिया कि हाँ मैंने जियो को प्रपोज किया। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसकी 20 साल की दोस्ती के सामने जीना जीत नहीं सकता। उसके शब्द तो ऐसे थे, अरे बाप रे, ये सो कॉल्ड वॉर मर्दों के बीच ही रहनी चाहिए। और वही डायलॉग मारा जो जियो ने अपने विजन में देखा था। सो इससे ये बात तो कंफर्म हो गई, किम किलर नहीं है। इधर हमने देखा यूरी यून थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करते करते आ रहे थे। उनके सामने एक स्नेक वही बर्ड के एग्स को खाने की कोशिश कर रहा था। आप भूल तो नहीं गए इस बर्ड को। यून ने स्नेक को भगाकर एग्स को वापस नेस्ट में रखा और कहा कभी कभी एनिमल्स इंसानों से अच्छे होते हैं। ये कहने का रीजन आपको उसके पास्ट से पता चल गया होगा। इस पूरी सीन का अर्थ किसी को समझ आया होगा, और जिसे नहीं आया आपको मैं आखिरी एपिसोड में बताऊंगा। ओके। इधर केम जियो को कहता है सो हम पहले की तरह बेस्ट बडी बन सकते हैं। अगर कभी भी तुम्हारे जिना ने तुम्हें छोड़ा तो मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। अचानक एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आ पड़ी। चैंग का कोई आता पता नहीं, ऊपर से यून भागते हुए आया। उसने कहा योरी चलते चलते गायब हो गई। दूसरा जिना को भी एक चॉकलेट मिली जो इनके सामान से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। इसका मतलब आइलैंड पे कोई और भी मौजूद है। यही कारण से सब लोग मिलकर यही दोनों को पूरे आइलैंड पे ढूंढने लगे। एक मोड़ ऐसा आया जिना और जियो के सामने अचानक चलते चलते फैंग जिन भी गायब हो गया, और साथ ही कुछ कदम पे जिन्हा भी। जियो फुल पैनिक में। गेस करो यहाँ इस आइलैंड पे उसकी मुलाकात किससे हुई होगी। आपको पता होगा
ये दोनों ने कैफे के सामने एक ब्लैक हुडी वाले को पकड़ा था, जिन को वैंग समझकर। वो यहाँ था, उसमें उसके हाथ में नाइफ। इससे कोई भी बता सकता उसका इंटेंशन कैसा होगा। और इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली पार्ट में। बाय बाय।